नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेज से। ठीक है, ये एनसीईआरटी के एक पेज में दिया हुआ है, चैप्टर के पहले और दूसरे पेज में ही है, और इस पेज से पिछले 10 साल में लगभग 16 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करते हैं और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें इसका क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फेस मार्क्ड एक्स इन द डायग्राम गिवन बिलो। इसमें जो एक्स हमारा है ये किसको शो करता है और इसका जो फंक्शन है वो कौन सा इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम लोग पहले सबसे जानते हैं कि एक्स है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, G1 S G2 एंड यंग फेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा G1 S G2 एंड यंग। ओके, मैप सेल साइकिल होती क्या है। ठीक है, जो पुराना सेल होता है वो नए सेल का फॉर्मेशन करता है। मैंने कहीं पढ़ा है ना कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो नए सेल का फॉर्मेशन पुराने सेल से होगा। अब ये जो सेल पुराने सेल से नया सेल बनता कैसे है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है, इसमें G1 S G2 M और हमारा एक एक्स्ट्रा क्या आता है G0 फेज। ओके, हम इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेल साइकिल है क्या है बच्चों, सेल साइकिल। इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इंटरफेज एंड सेकंड हमारा है एम फेज। ठीक है, अब जो हमारा इंटरफेज है वो हमारी सेल साइकिल का 19% टाइम से ज्यादा लेता है, और ये हमारा जो एम फेज है वो लेस देन 5% टाइमिंग लेता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो सेल को डिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करते टाइम ही 90% टाइम लेता है। जैसे कि हमारी जो ह्यूमन सेल है वो 24 घंटे में डिवाइड करती है। ओके, हमारी जो ईस्टर्न सेल है वो 90 मिनट या 1.5 घंटे में डिवाइड करती है। एक जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन पीवाईक्यू है क्या, एस्चेरिचिया कोलाई कितने मिनट में डिवाइड करती है, 20 मिनट में। ठीक है, तो हमारा अगर ह्यूमन सेल है 24 घंटे में डिवाइड कर रही है तो वो 23 घंटे जो है वो इंटरफेस में ले रही है, और 1 घंटे में उसका डिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन की सारी सेल जो है वो 24 घंटे में ही डिवाइड करेगी। जो हमारी लीवर की सेल है या नर्व सेल तो डिवाइड ही नहीं करती, तो क्या हमारी सारी सेल डिवाइड करेंगी। तो वो एक ऑन एन एवरेज टाइम दिया हुआ है। ठीक है, उसको ये मत समझ लेना कि हमारी स्किन अगर यहाँ पे डैमेज हुई तो वो 24 घंटे में तुरंत रिपेयर हो जाएगी। हर एक सेल का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। अब हम लोग इसको इंटरफेस को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। क्या है हमारा G1 S एंड G2, और जो हमारा एम फेज है इसको हम लोग कितने भाग में पढ़ते हैं, 4। प्रो फेज पहले हम इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारा है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड क्या है बच्चों, साइटोकाइनेसिस। हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। किसका, न्यूक्लियस डिवीजन। और जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें हमारी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। किसका होता है, साइटोप्लाज्म का। अब हमारा जो ये न्यूक्लियस का डिवीजन है इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में कौन कौन सा बच्चों, पी मैट। क्या है, पी मैट। ये भी हमको सीरियल से याद रखना है। सेल साइकिल का सबसे बेसिक फंडा जो है, जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन, जैसे मैंने बताया था ना लिप्टोप्रीन जाइगोटीन सबका एक सीरीज होता है, वैसे इसकी भी एक सीरीज होगी पी मैट। सबसे पहले क्या है हमारा प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड लास्ट इज टेलोफेज। ओके, ये हमको एक सीरीज याद करना होगा। पहले क्या चलेगा, G1 S G2, फिर प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, फिर हमारे क्या होगी साइटोकाइनेसिस। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछ जाने के चांस है।
जीवन में हमारा क्या होता है, हमारे जीवन में जितने भी ऑर्गेनेली हैं उन लोगों का डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली होते हैं उनका डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो जीवन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली बन जाएंगे, ओके। ऑर्गेनेली बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म जो है हमारा वो बनेगा, ठीक है। और हमारी कुछ प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन को लेके सब लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, मैम प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। मैं कहती हूँ यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी में मेन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे यस फेज में होता है। कौन से फेज में होता है, यस फेज में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, और हमारी कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे यस फेज में क्या हो रहा है, G1 को बोलेंगे गैप 1, S को बोलेंगे सिंथेसिस फेज, G2 को बोलेंगे गैप 2। अब सिंथेसिस फेज में किसके सिंथेसिस हो रही है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रहा है एंड हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है एस फेज को लेके, वो ये है, इधर लिख देती हूँ, दिख रहा है। तो ये हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारा जो, अगर हमारे जीवन फेज में, मान लेते हैं जीवन फेज में हमारे डीएनए का कंटेंट 2C है और क्रोमोसोम नंबर 2N है। ये क्या है, डीएनए का कंटेंट, ये क्रोमोसोम नंबर। तो डीएनए का कंटेंट हमारा डबल हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा डीएनए का कंटेंट, ओके। बट हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है इससे कहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। मैंने कहीं बोला कि यहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, नहीं बोला है, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2N से 2N ही रहेगा। और बच्चों आप यकीन नहीं मानोगे, इस 4 लाइन से, 4 लाइन क्या बस ऐसे ही दिया हुआ है, और इससे लगभग 5-6 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस इसी तरह से, क्या कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और जो हमारा डीएनए का कंटेंट है वो अगर 2C है जीवन में तो 4C हो जाएगा एस में, और जीवन में अगर क्रोमोसोम नंबर 2N है तो वो सेम ही रहेगा, 2N रहेगा, ओके। अब हम गैप 2 के बारे में पढ़ते हैं। गैप 2 जो होता है वो फाइनल प्रिपरेशन होता है, किसके लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारा जो G2 के बाद डायरेक्टली M में जाएगा। अब M में जो है वो हमारे सेल का डिवीजन होगा, तो S G2 में जो होंगे, जितने भी प्रोटीन होंगे, जितने भी ऑर्गेन नहीं बने होंगे, सब बन जाएंगे, और फाइनल प्रिपरेशन होगा किसका, हमारे डिवीजन का। अब हमारा जो डिवीजन होता है वो मैं पहले ही बोली हूँ 5% टाइम लेता है, और इसमें क्या होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ये 4 पार्ट में होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ओके। प्रोफेज में ये हम मान लेते हैं हमारा प्रोफेज है। तो प्रोफेज में जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हमारा जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें हमारी क्या होंगी, डिसअपीयर होने लगेंगी, और हमारा जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन वो टैंगल्ड होता है। तो जब हमारा प्रोफेज आता है तो अनटैंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये कंडेंस फ्रॉम टैंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये जो होता है कंडेंस होके दिखने लगता है, विजुअल होने लगता है, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा इसमें, ये हमारा प्रोफेज हो गया। प्रोफेज में वही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबका डिसअपीयर होगा, हमारा जो क्रोमोसोम है वो दिखने लगेगा, और हमारा जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ये क्या होगा, हमारा पोल पे मूव करेगा। ये एक पोल है सेल का, एक पोल ये है, तो ये पोल की तरफ मूव करने लगता है। फिर हमारा आता है क्या, मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, कहाँ पे, सेंटर में। कहाँ पे हो जाते हैं बच्चों, सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, हमारा मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा स्पिंडल फाइबर है उससे हम सॉरी सेंट्रियोल है, उससे हमारी क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर, ये जाके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो सेंट्रोमियर होता है उसके चारों तरफ एक प्रोटीनियस प्लेट पाई जाती है, लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं, और सेल डिवीजन में उस काइनेटोकोर पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। तो मेटाफेज में क्या, हमारा मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है मेटाफेज में वो क्या है, इसमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना सबसे बेहतर है। ठीक है, सबसे अच्छे तरीके से हम मेटाफेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। अब हमारा क्या आ रहा है, एनाफेज। एनाफेज में जो हमारा काइनेटोकोर से अटैच था, क्या अटैच था, स्पिंडल फाइबर हमारे काइनेटोकोर से अटैच था। ये जो हमारी स्पिंडल फाइबर है वो अपनी छोटी साइज करने लगते हैं, साइज छोटी करने लगते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, इससे ये अटैच था। ओके, अब जब ये अपनी साइज छोटी करने लगेगा तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो तो टूट जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यही तो है ना, देखो क्रोमोसोम में इसमें दो है क्रोमैटिन। ठीक है, अब ये क्रोमैटिन अलग हो गए तो इसमें, और ये किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, एनाफेज में जो हमारा सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है, क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। और यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर 12 था तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा हमारा 4n, क्रोमोसोम नंबर 4n हो जाएगा। ओके, अब हमारा फाइनल क्या आता है, टीलोफेज। टेलोफेज में जितने भी हमारे ऑर्गेनेली थे जो डिसअपियर हुए थे वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, रीअपियर होने लगते हैं। हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, सब कुछ जो है हमारा दिखने लगता है। सेंट्रियोल तो पहले से था। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे क्या पूरा हो गया, हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, हमारे सेल का डिवीजन जो है वो हो गया। किसमें किसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में। अब हमारा फाइनल क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब हमारा जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो भी प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग होता है। इसमें किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमारे साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो अलग टाइप में होता है। हमारा प्लांट सेल का जो होता है इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होता है। किसके ऑर्डर में होता है, सेंट्रीफ्यूगल। ओके, जैसे ये हमारा अगर सेल ये डिवीजन हुआ है, इसमें दो न्यूक्लियस बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हमारी साइटोकाइनेसिस होगी तो इसमें प्लेट का फॉर्मेशन होगा, ऐसे सेल प्लेट का बनेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होगा। और ये जो सेल प्लेट है ये आगे चलकर हमारे मिडिल लैमिला को बनाएगा। ठीक है, लीड करेगा हमारी किसको, मिडिल लैमिला को। और जो हमारा एनिमल सेल है इसमें क्या होगा, फरो का फॉर्मेशन होगा, और ये हमारे सेंट्रीपीटल ऑर्डर में होगा। ओके बच्चों, ये हमारा मान लेते हैं सेल है। अब इसमें कैसे होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सेंट्रीपीटल ऑर्डर में। ओके, ऐसे, और ऐसे बनते बनते ये सेल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, हमारे अलग हो जाएंगे। और हमारा यहाँ पे सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक सेल से इधर क्या बन जाएंगे, दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो हमारा चाहे एनिमल सेल हो या हमारा क्या हो, प्लांट सेल हो। अब इसमें से जो एक क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पहला क्या है कि हमारा जो ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा जो माइटोसिस की स्टडी हम लोग करते हैं किस सेल में सबसे बेहतर कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, अनियन रूट टिप। अगर हम माइटोसिस की स्टडी करते हैं तो सबसे बेस्ट किसमें करते हैं, अनियन रूट टिप में। और अगर हमको सेम एज मियोसिस की स्टडी करनी हो तो किसमें होगा हमारा, एंथर। एंथर की सेल में सबसे अच्छी हम लोग मियोसिस की स्टडी कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्या है देखते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। अभी तो जी नॉट तो हमारा बच गया। जी नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विसेंट फेज। इसको हम लोग इनएक्टिव स्टेज में बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है कि हमारा जीवन से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जीवन से एग्जिट करके जी नॉट में चले जाते हैं, जिनका डिवीजन नहीं होना होता है। जैसे हमारी लिवर सेल है या स्किन सेल है, ये सबको जब डिवाइड नहीं करना होगा तो कहाँ चला जाएगा, हमारा जी नॉट फेज में। इसको हम लोग क्विसेंट फेज कहते हैं। ये इनएक्टिव स्टेट होती है, बट फिर भी ये क्या होती है, हमारी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। कैसे होती है बच्चों, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है,
इसमें कुछ सेल होते हैं जो ओकेजनली जाते हैं जी नॉट में, कुछ सेल होते हैं जो परमानेंट जाती हैं। जैसे मैंने बताया हमारी नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करती है, तो ये हमारी परमानेंटली जी नॉट में चली जाती है। और हमारी स्किन सेल है, जैसे ये तो अभी सही है, अगर ये डैमेज हो गई फिर इसको रिपेयर करना है। अभी तो ये जी नॉट में है, बट अगर जब इसको रिपेयर करना होगा तो ये फिर किस में आ जाएगी, जीवन में आ जाएगी। फिर जैसे ही ये इसमें जाएगी ये सेल साइकिल का हिस्सा बन जाएगी। ओके बच्चों, तो अब पहला ऑप्शन क्या है, द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। हो सकता है जिसको हम लोग इनएक्टिव स्टेज बोल रहे हैं उसमें भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो इसमें कैसे होगा, इसमें तो डिवीजन हो रहा है ना, तो ये तो हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव ही होगा। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, द कंटेंट ऑफ डीएनए इज हाफ इन कंपैरिजन ऑफ एस फेज। इसमें दिया हुआ है कि अगर डीएनए का कंटेंट 2C है तो यहाँ 4C है। ठीक है, डीएनए का कंटेंट जो है वो एस फेज की अपेक्षा यहाँ पे हाफ है। तो क्या है, यही बात तो मैंने यहाँ पे बताई थी, 2N का 2C का 4C हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमको क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ये गलत क्यों है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ इन कंपैरिजन टू एस फेज। इसका ये कह रहा है कि अगर ये 2N है तो ये 4N है। मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली ये बताया है कि अगर यहाँ पे 2N है क्रोमोसोम का नंबर तो ये भी 2N ही होगा। क्रोमोसोम का नंबर कहाँ बढ़ रहा है, हमारा एनाफेज में जाके बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 2N है तो ये यहाँ पर भी 2N रहेगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब क्या दिया हुआ है, लास्ट फॉर मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ये 95% ड्यूरेशन किसका था, इंटरफेज का था या जीवन फेज का था, इंटरफेज का था। हमारा इंटरफेज जो है वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज, और इसको क्या बोलते हैं, एम फेज। ठीक है, ये हमारा 5% ड्यूरेशन लेता है, ये हमारा 95% लेता है, बट इसमें तो जीवन के लिए बोला गया है, तो ये भी हमारा हो गया गलत। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम पे ये बोलूंगी, अभी आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। ये कभी लूज मत करना, ठीक है। 3 मई तक ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यहाँ तक आए हो तो पेपर भी अच्छा जाएगा। लास्ट में मैं इतना बोलूंगी कि भभकती हुई आग ना सही, भभकती हुई आग ना सही, एक चिंगारी जलाए रखना, भभकती हुई आग ना सही, एक चिंगारी जलाए रखना, 15 घंटे पढ़ाई ना सही, 5 घंटे बनाए रखना। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ जाके पेपर दीजिएगा, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।